former Prime Minister that evokes a nostalgic smile, it is none other than Atal Bihari Vajpayee. He may have been the BJP's first Prime Minister, but he soon began to be known as everybody's Prime Minister, playing the patriarchal figure not just to his unwieldy 23 allies, but also maintaining a healthy give and take with the opposition across the aisle. And so this week in Cover Story, we are going to be remembering some of his finest speeches. For when it comes to having the last word, who better than Vajpayee himself? बड़ी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं आओ घर से दिया जलाएं आहुति बाकी यज्ञ अधूरा अपनों के विघ्नों ने घेरा अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाए आओ घर से दिया जलाएं आओ। Atal Bihari Vajpayee had been sworn in thrice as the Prime Minister of India, though only one of his governments lasted the full term. However, what the nation lost in governance, the Indian Parliament made up on rhetoric. For some of his finest speeches were when he was defending the no-confidence motions against his falling government. He did so with such grace that though he lost the vote, he won the mandate. मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। Though Vajpayee resigned that day, in his resignation speech he also predicted very accurately the chaotic coalition that would replace his government, supported by a rather fickle Congress party. और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता।
पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा, और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। Vajpayee's words were prophetic. The United Front government that replaced his was supported by the Congress and did not last beyond 2 years, seeing a change of 2 prime ministers in the interim. He certainly had his finger on the political pulse and was able to predict the unstable coalition that replaced his. Perhaps the voters agreed that Vajpayee needed a second chance because the midterm elections that followed the fall of the Gujral Gowda government, the BJP once again emerged as the single largest party. It still needed allies to form a government, which it did with the help of as many as 23 parties, including the mercurial Mamta and the temperamental Jayalalitha. संख्या कम होने के कारण हमने अपने को अलग कर दिया, लेकिन 28 मई को इस सदन में भाषण करते हुए मैंने कहा था कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुनः आएंगे, और आज हम फिर यहां उपस्थित हैं। उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। इस बीच में अस्पृश्यता की राजनीति विफल हो गई, हमें अलग थलग करने के प्रयासों पर पानी फिर गया है। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं और अपने मित्र दलों के सहयोग से हम सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरे हैं। But within days of taking office, then Prime Minister Vajpayee took a bold step and went ahead with the BJP's election manifesto promise of a nuclear test. The Pokhran blast of May 98 took the opposition by surprise with his gumption, and though invited sanctions from the West, it did establish India's credibility on the global high table. A year later, the PM listed this as one of his government's achievements while speaking to the House. It was a speech high on the rhetoric of national pride, delivered by a man who had proved that he could walk his talk. रक्षा के लिए भी हो सकता है, युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, 2 शिविरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ। इसके मूल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है, और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। Of course, the Vajpayee government, run with the help of as many as 23 allies, was not an easy ship to steer. In addition, he also had to combat the critic within. The RSS wanted to impose its stamp on the government and was not too happy with either Vajpayee's pro-reformist economics or his statesman-like geopolitical strategy. It is another matter that the minute he became PM, even Modi shed his hawkish attitude towards Pakistan and first tried to extend a hand of friendship. It is only after he was rebuffed that he opted for the surgical strike option. It was the replay of an old story, for don't forget that it was none other than Vajpayee who had the gumption and the chutzpah to take a bus to Lahore right across the Atari-Wagha border and try to forge ties of friendship across the border. We have said in our statement, joint statement,
that the question of Jammu and Kashmir is being discussed under the agenda which has been accepted by the two parties. The discussion is going on. It's very difficult for me to say what solution will emerge. You wait for the outcome. Of course, this cross-border warmth did not even last the summer, for the Pakistan Army Chief Parvez Musharraf delivered a resounding snub to his own Prime Minister Nawaz Sharif and to India when he carried out a secret invasion into the Indian territory across Kargil. This is where he perhaps underestimated the fire in Vajpayee, for the poet PM could also deliver some harsh battle fire. The guns boomed across the border and India succeeded in repelling the invaders and gave Pakistan a befitting reply. This also gave Vajpayee an edge in the midterm elections that followed months after, since Jayalalitha pulled out support from his government and Mayawati did not support the BJP in the trust vote that followed. The Vajpayee-led NDA government fell by just one vote, and there was a lot of banter about not trusting the fickle woman vote. I have just handed over a letter to the President communicating the decision of the AIADMK to withdraw its support to the government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee with immediate effect. But again, all that did was to cause another midterm election, as the entire opposition could not combine on one platform and offer a credible alternative to the BJP. In October 1999, Vajpayee was once again sworn as Prime Minister, and this time his government lasted the entire term. His term as Prime Minister would be remembered for his statesmanship, for inclusive governance, and also the way he dealt with the opposition. Inside the house, he did not hold back any punches, but at the same time was graceful when it came to extending courtesies to a colleague out of power. But when provoked, there was nothing colder than a Vajpayee angered. उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए हैं एक ही पैरा में. The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं. इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल. लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है. इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल. हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे. आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है. इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट. किसने आपको जज बनाया है? आप यहाँ तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है. अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो हाथ. लेकिन ये क्या है? सभ्य तरीके से लड़िए. इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए. गाली से समस्याओं का समाधान नहीं होगा. It would be interesting to see Vajpayee's take on some of the most important issues that dominate our landscape even today.
For instance, he believed in inclusive governance and taking everyone along. It is ironic when today the talk is of a Congress Mukt Bharat, Vajpayee's BJP was fighting off a tag of untouchability, labelled as communal and as the party that rode to power on the demolition of the Babri Masjid. This is what Vajpayee has to say on the issue, and don't miss the use of an all too familiar phrase in his address. मित्रों, इसके लिए राजनीति में जो नकारात्मकता आ गई है, जो एक छुआछूत की भावना आ गई है, उसको दूर करने की जरूरत है। पिछले बार केवल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग रखने के लिए गठबंधन हुआ, वो गठबंधन टूट गया, बिखर गया। देश के सामने नए चुनाव की चुनौती आ गई। अब क्या फिर वही परिदृश्य दोहराया जाएगा? लेकिन पुराने राजनीतिक दल जहां खड़े थे वहां भले ही खड़े हों, लेकिन जनता आगे बढ़ गई है और हमारे साथ काम करने वालों की दलों की संख्या भी निरंतर आगे बढ़ रही है। In fact, he fought hard against the secular versus communal brand of politics that was threatening to overtake the political narrative of the time. Of course, it is another matter that the BJP did rise to power on exactly that plank. हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं हैं। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हमने जन समर्थन प्राप्त करने का जन समर्थन हम प्राप्त करने में सफल हुए। सबसे ज्यादा हमें जन समर्थन मिला है। कलमाड़ी साहेब काय म्हणतात मला ऐकू नहीं येते। कलमाड़ी साहब क्या कहते हैं ये दूसरों को समझना मुश्किल। अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए। कभी हम इस सदन में 2 रह गए थे, पहली बार चुने गए तब 4 थे। आएगा तब हम उसका सामना करेंगे। आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। थोड़ी हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। Vajpayee had often been described as that generation's Nehru, just as Modi is often compared to Indira Gandhi. But it is no secret that India's first Prime Minister had struck a chord with Vajpayee. You are Muslim and I am Hindu. We may adhere to different religious faiths or even to none, but that does not take away from the inheritance, that inheritance that is yours as well as mine. The past holds us together, while the present or the future divide us in split. ये नेहरू जी के विचार है। अपने अंतिम दस्तावेज में नेहरू जी ने जो कुछ लिखा है और जो आज पाठ्य पुस्तकों का विषय बन गया है, पाठ का विषय बन गया है, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है। नेहरू जी पर कोई पुरातन पंथी होने का आरोप नहीं लगा, लेकिन नेहरू जी ने उस विरासत की बात की है जो शताब्दियों से हमें मिली है, और इस बात की भी तारीफ की है कि हम अपने दिमाग खुले रखते हैं, हम खिड़कियां खुले रखते हैं, मगर यह भी कहा है कि हम अपने पांव पर मजबूरी से खड़े रहते हैं।
And of course, one of Vajpayee's most telling moments was when he had to deal with the 2002 Gujarat riots. The advice he gave the then Chief Minister of Gujarat is clearly something that Narendra Modi still holds dear. So Prime Minister, we heard your question, your message for the officials जो आप लाए थे. आपका Chief Minister के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें. राजधर्म. ये शब्द काफी सार्थक है. मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं. राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता. न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर. हम भी वही कर रहे हैं साहब. मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं. Well, he certainly knew when to cajole, when to reprimand, and how to do both in a finesse that is uniquely his. Of course, being a great orator himself, he was all for a good give and take on the floor of the House. But surely the poet in him must have cringed during this debate when he was made to sit through amateur hour. अटल जी, आपके राज में गरीबों को नहीं मिल रहा है आलू. आपके राज में गरीबों को नहीं मिल रहा है आलू. ये सरकार के खिलाफ बोलना मैं कैसा टालूं? देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालूं? देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालूं? आडवाणी तो आपसे भी है बहुत चालू. रामदास जी समाप्त कीजिए. अभी सबको मालूम पड़ा है कि चालू कौन है. बैठिए. अटल जी, आडवाणी जी को खिलाओ सॉफ्ट हिंदुत्व का आलू. अटल जी को खिलाओ, अटल जी आडवाणी जी को खिलाओ सॉफ्ट हिंदुत्व का आलू. जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है ज्यादा चालू. जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है ज्यादा चालू. उनके लिए काफी है हमारा लालू. प्लीज बैठिए. आप सोनिया जी क्या जो प्रस्ताव इसका मैं करता हूँ, और आपने गरीबों के लिए, तो दलितों के लिए राज करना चाहिए. And in the end, we leave you with some glimpses of Vajpayee the poet. कवि का दिल टूट गया है और उसकी प्रतिक्रिया गीत नहीं गाता हूं. गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज, सच से भय खाता हूं. गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं. लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों की नीली में मीत नहीं पाता हूं. गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं. Once when his critics asked for a regime change in the BJP leadership, asking for a younger generation to take over, this is what Vajpayee had to say. Not tired, not retired. I think that just about sums it all. Thank you for watching this show. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.